बुललाई की फरमाइश के मुताबिक आप तक आ पहुँचा हूँ। अभी खतीब जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, खतीब खुसूस कहिए, हज़रत सैयद आले रसूल औलाद गौसे पाक सैयद मोहम्मद अली बाबा साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। अब चंद मिनट हमें भी आप बर्दाश्त कर लीजिए। नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुसूसी तौर पर रौनक स्टेज पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद अशाह पीर मोहम्मद अली बाबा साहब क़िबला व जुमला उलमाए किराम व सामिईन किराम व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि यह महफिल अज़हर मिन शम्स है कि औलिया अल्लाह की याद में आपकी मोहब्बतों में रसाई बसाई और सजाई गई है। यकीन जानिए ये वो पीराने एज़ाम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान है जिसकी ज़िंदगी के औराक को जब हम पलट कर देखते हैं तो हर लम्हात आका करीम रऊफ़ुर रहीम से करीब करते नज़र आते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने बेहतरीन ख़तीब सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला ने इस्लाह मुआशरा और हुब्बे नमाज हुब्बे वालिदैन पे ख़िताब फरमा गए हैं। यकीन जानिए हम और आप सुनते तो हैं, अमल नहीं कर पाते। उसकी एक वजह यही है कि हमें मुआशरे में बचपन से समझाने वाला और हमारे किरदार को सुधारने वाला नहीं मिला, और अगर मिल भी जाता है तो हम उसकी कदरदानी नहीं करते। यही औलिया किराम की मुक़द्दस जमातें आज भी दीन की तबलीग कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आका करीम के पैरोकारों की जिंदगी का जब ये हाल है तो फिर मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम के नायबों पर और आका करीम के रास्ते पे चलने वाले सैयदना पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर का आलम क्या होगा। ये पीराने एज़ाम हमें हर वक्त दर्स देते हैं। आइए हम और आप कुछ हम खिताब करें, आप समात फरमाएं। इससे पहले आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफ़ा नज़र फरमा दें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदियों व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो वसलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपने पढ़ा ही नहीं। ये आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस आमद का चांद भी आपको नज़र आ गया, आप में बेदारी नहीं है। ये जो दरूद पाक पढ़े हैं ना, ये सुभान अल्लाह, ये वो मुक़द्दस अमल हैं जिसे फरिश्ते लेने के लिए जलवागर होते हैं। सुभान अल्लाह। और आप पढ़ते हैं और नूरानी तश्त में सजाकर बारगाह रिसालत में पेश करते हैं, और पेश करते वक्त फरिश्ते कहते हैं, या रसूलल्लाह ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, यानी आपके नाम को भी लिया जाता और आपके बाप का भी नाम लिया जाता है। ये आप समझ ही नहीं रहे हैं। फिर आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आपका भी तज़किरा और आपके बाप का भी तज़किरा होता है,
जिसको सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क़द्दसल्लाह सिर्रहुल अजीज इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप का नाम बज़रिए दरूद पाक पढ़ने के कसरत से आका की बारगाह में पेश किया जाता है तो आका तबस्सुम फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? तबस्सुम यानी मुस्कुराते हैं। सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि आका का मुस्कुराना तुम्हारी बख्शिश की जमानत बन जाया करती है। लिहाजा सब मिल करके पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदियों व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आलम यह है कि कायनात का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है, बल्कि यूं कहो कि जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के बलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज्न मलाल है। मौला ये क्या कोई दूसरी मखलूक है? कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता, नहीं नहीं, तुम ही में से ये वो लोग हैं जो इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखा है, यही वो लोग हैं जो इताअत पैगंबरी पर गामज़न रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, इनका चलना आका की तरह था, इनका उठना आका की तरह, इनका सोना आका की तरह, इनके गुफ्तार में आका की इसके गुफ्तार में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तार दिखाई देता। जब ये सोते तो आका मौला की सुन्नतें दिखाई देता। अरे हाँ हाँ, जब ये वादा करते तो वादा का वफा करता नजर आता। अरे हाँ हाँ हाँ, जब ये खाना खाता तो गरीबों को, फकीरों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, मुफलिसों को, मुसाफिरों को साथ में खिलाया करता था। जब ये आका करीम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा लिया तो आलम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपना दोस्त कहा है, क्योंकि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल की जिंदगी को अपना कर अमल किया। अल्लाह इसे हमीम में से चुनकर अपना दोस्त कहता है। लेकिन आज हम बोलते तो झूठ, खाते हैं तो हराम, सोते हैं तो हराम, देखते हैं तो हराम, वादा खिलाफी करते हैं तो हराम, नमाजें नहीं पढ़ना, झूठ बोलना, चोरी करना, और फिर हम तसब्बुर करते हैं कि आला मुसलमानों में से हो गए हैं। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये दावत दे रहा है कुरान पाक। इसके लिए एक अजीम रास्ता ये है कि जब बच्चा आंख खोले तो कुरान दे दो, और जब जबान खोले तो मुस्तफ़ा का फरमान दे दो, तब ये मुआशरा सुधरेगा। वालिदैन के ताल्लुक से सैयदना बायजीद बुस्तामी क़द्दसल्लाह सिर्रहुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं कि हमारे दर्जात के जो औसाफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये माँ बाप के दुआओं का असर है कि 12 साल तक जंगलों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में रियाज करता रहा, वो मुकामात हासिल न हुए। जब माँ ने अपने हाथ को उठा दी, मौला मेरा यजीद, मेरा बायजीद बुस्तामी तेरी खोज में निकला, मौला इसे अता क्यों नहीं करता? नूह से धुआं निकलती है और परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। ये सैयदना सरकार शाह बाबा पीर शहीद सैयद
सरकार की मुकद्दस बारगाह में जो फयूज़ बरक़ात मिलते हैं ना, वो सब के सब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का सदका मिलता है। सच्चे दिल से अगर हम वाकई मोहब्बत करें और इनके पैगामात पर चलें, अपने औरतों को पर्दा का एहतमाम कराएं, औरत मर्द मिलकर इनकी बारगाह को पिकनिक न बनाएं, खाने पीने घूमने फिरने की जगह न बनाएं, बल्कि अगर वाकई इनकी बारगाह में आएँ तो खुद आएँ, अपने बाल बच्चों के इनकी मोहब्बत से आरास्ता कराएं, अपनी माँ बहनों को पर्दा सिखाएं और इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए तौर तरीक़े बताएं। तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं कि हर दौर में मुसलमान कामयाब था, कामयाब है और कामयाब रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पिराने इज़ाम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस ज़िंदगी पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सरकार की मुक़द्दस महफ़िल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत और तमाम ज़ायरीन के मुरादों को पूरी फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।